पहली बार खुद से कार्ड बनवाया है, वो भी गेम खेलने के लिए। लगा वो VR वाला बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी डरपोक हूँ मैं, बट इट इज़ वेरी नाइस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं फ़न अनलिमिटेड में, जो कि ओरायन मॉल में है। एंड ये अभी नया ओपन हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे ही। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बोलिंग जोन, जो कि बिल्कुल ही नया ओपन हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे। आज हम जाने वाले हैं इसमें ही। स्पेशली मैं इसलिए आई थी यहाँ पे। यहाँ मैंने टिकट लिया काउंटर से, मीन्स कार्ड बनवाया। तो मैंने यहाँ पे कार्ड बनवाया 800 रुपीज़ का, जिसमें मुझे क्रेडिट भी 800 रुपीज़ मिला ऑल इन ऑल। अदरवाइज़ अगर मैं 500 का बनवाने जाती तो मुझे क्रेडिट बैलेंस सिर्फ 424 ही मिलता। एनी हाउ फिर मैंने एंट्री ली बोलिंग जोन में। मैं आपको बता दूँ, बोलिंग जोन में सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर प्लेयर ही एंटर कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो उसकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू पे 300 रुपीज़ फॉर बोलिंग। ठीक है, तो बोलिंग के लिए आपको ये गेम खेलना है, इसके लिए आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और हियर आई गो, फर्स्ट टाइम था मेरा। मैंने इससे पहले कभी भी बोलिंग नहीं खेली, तो मुझे पकड़ना तक नहीं आ रहा था हाथ में। यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया यू हैव टू इंसर्ट योर मिडल फिंगर इन दैट होल एंड देन यू हैव टू कीप योर बॉल लाइक दिस एंड हियर यू गो। तो मुझे लगा बस चला ही जाएगा पहली ही बार में, एंड देन एकदम लास्ट मोमेंट पे धोखा मिला मुझे और नहीं गया। मैंने लिया दूसरा ट्रायल और इस बार पूरे पावर के साथ मैंने बॉल को रोल ओवर किया, बट अगेन मुझे मिली डिसअपॉइंटमेंट। कोई नहीं, ट्राई करते रहना चाहिए। अभी ये सिर्फ मेरा सेकंड चांस था। तो मैं आपको बताऊँ, टोटल आपको 30 चांस मिलेगा। ओके, 30 चांस मिलेगा आपको, और द कॉस्ट इज़ 300 रुपीज़। तो फिर ये बस इस बार लगा था चला ही जाएगा, एंड अ गोल। तो यस, आई डिड इट। तो मैंने तीसरी बार में कर दिखाया। ऑल इन ऑल आपको पूरी पावर के साथ बॉल को फेंकना था अच्छे से। और अब मैं ये पिंक वाली बॉल के साथ ट्राई करने जा रही थी, लेकिन ये थोड़ी सी बॉल हैवी थी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑरेंज वाली बॉल। हियर आई गो, बार बार मैं भूल जा रही थी। स्कोर को देखते हुए मेरे पास काफ़ी चांस है अभी, एंड की कोशिश मैंने फिर से। एंड 3 2 1 हियर वी गो। और फिर से नहीं तो ऐसे ही करके मैंने फिर से ऑरेंज वाली बॉल उठाई एंड पूरे पावर के साथ बॉल फेंका, और शायद बस एक ही लगा था। एंड ट्रायल पे ट्रायल मैं करती गई, और यस, फाइनली लास्ट 2 जो थे वो गिर गए थे। तो इसी तरीके से बार बार कोशिश करने के बाद भी असफलता ही मिली जा रही थी। यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड्स लगे हुए थे, नंबर दिखा रहा था कितनी चांसेस बची हुई हैं, सब कुछ। यहाँ पे सारे बॉलिंग के रूल थे जिससे मुझे बिल्कुल भी लेना देना नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अभी बॉल ही पकड़ी। और फिर मेरा टाइम हो गया ख़त्म, 30 चांसेस हो गए ओवर। तो यहाँ से और बहुत जल्दी तरीके से लाइक हार गए, आई गेस सिर्फ 4-5 बार ही गया। तो अभी हम जा रहे हैं VR पे, आई गेस सो। तो यहाँ पे भैया बता रहे थे बहुत सारी राइड्स थी जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो। एक अलादीन वाला था,
और फिर एक स्पेस से रिलेटेड था, ज़्यादातर इसमें अंडर वाटर्स थे, फिर जंगल वाला था और भी बहुत सारे कुछ थे। तो मैंने चूज़ किया अलादीन एज सजेस्टेड बाय दिस भैया कि ये सबसे इजी है और अपने आप को देखते हुए, अपना लेवल डर का देखते हुए मैंने ये चूज़ किया। तो मैं आपको बता दूं, ये VR मीन्स वर्चुअल रियलिटी, ये कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट और आसपास के सीन एकदम रियल दिखते हैं, बट इन एक्चुअल सेंस दे आर नॉट रियल। आपको बस फील होगा कि सच में आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप उड़ रहे हो, आप पानी के अंदर जा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ऐसा सच में नहीं है। ये सारा दिमाग का खेल है, आपको अपने दिमाग को समझाना है कि यू आर एट वन प्लेस ओनली। सो यही काम मैं कर रही थी। तो यहाँ मैंने इन भैया को बोल रखा था कि जब मैं चिल्लाऊंगी तो आप फ़ौरन ही इसे स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि रिस्क मुझे बिल्कुल लेना नहीं था। भैया ने बोला बस आप इंजॉय करिएगा राइड को, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब भी डर लगे तो बस हाथ ऊपर खड़े कर दीजिएगा। तो सीन शुरू होता है कुछ इस तरह से, जिसमें जिनी और अलादीन आराम से बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक जिनी अलादीन की चटाई पर उसे बैठा करके राइड के लिए तैयार हो जाता है। इवेंचुअली उसे रानी के पास पहुंचाना होता है, और जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो यहाँ राइड में पूरा दिखाया गया है। सो हियर वी गो। अरे यार, अरे बाबा, हम नीचे बैठे नहीं हैं। अरे यार, ये तो झूला ही है। अरे बाप रे बाप, हमने नहीं बैठा था। तो अचानक से मैं इतना तेज़ चिल्ला देती हूँ जैसे भैया को आके बोलना पड़ता है एंजॉय करिए एंजॉय करिए, और तभी उनकी आवाज़ मेरे कानों में आ जाती है और फिर मैं थोड़ा सा एंजॉय करने लगती हूँ। लेकिन नहीं, बीच बीच में झटके मिलते रहते हैं। हम बैठे हुए हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं, हम एक जगह पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पीछे ऑडियंस के लिए मैं एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बन जाती हूँ। लोग रुक रुक करके देख रहे होते हैं मेरे पागलपन को, और मैं अपने दिमाग को समझा रही थी लगातार कि मैं यहाँ पे बस एक जगह पर बैठी हूँ तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। बट स्टिल एकदम ही फील हो रहा था कि सच में ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मतलब इट वॉज़ जस्ट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सच में बस सब कुछ दिमाग का खेल है। तो इसीलिए आई कीप ऑन शाउटिंग कि हाँ हम एक जगह पर बैठे हुए हैं, कहीं इधर उधर हिल नहीं रहे। तो इस राइड में अलादीन की चटाई पे उड़कर मैं बहुत सारी जगहों से गुजरी, लाइक पानी में से कभी, तो कभी पहाड़ों के बीच से, कभी बादलों के बीच से, और एकदम कभी कभी तो बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह एकदम मुंह पर ही आ रहे थे। एकदम अजीब सा, एकदम रियल लग रहा था, बट इट वॉज़ अमेजिंग सच में। और लाइक अभी मौका मिले दोबारा तो अब मैं और भी नए नए इसके जो राइड्स हैं उसे भी ट्राई करना चाहूँगी, क्योंकि अब मेरी डर जो है वो जा चुकी है बिल्कुल भी। सो इट वॉज़ जस्ट थ्रिलिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी। इट वॉज़ अमेजिंग, रियली इट वॉज़। एंड देन फाइनली आफ्टर 6 मिनट जिनी ने आसानी से मुसीबतों का सामना करते हुए अलादीन को क्वीन के पास पहुंचा दिया। सो मुझे बहुत ही मज़ा आया, मैंने बहुत ही इंजॉय किया, और नेक्स्ट बारी मुझे जाना है अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट बारी कब मौका मिलता है, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई। At the starting it was scary, but बाद में बहुत मजा आया। Must try. यार शो। नाउ नेक्स्ट बढ़ी मैं इस गेम की तरफ। यहाँ पे पंच करना था, आपको 2 चांस मिलेंगे और आपको बहुत ही पावर पंच यहाँ पे मारना था, ठीक है। सो यहाँ पे है, आपने कार्ड स्वाइप किया, यहाँ पे आया पंच बैग, ये है ग्लव्स, इसे पहनना है, और वही उन्होंने बताया सेंटर पे ही एकदम मारना है, बहुत ही हाई पावर का, ठीक है। सो मेरी बारी थी, एंड हियर आई गो on a countdown of 3, 2 and 1, बूम। और ये देखिए डिस्प्ले हो रहा था कि कितनी पावर का ये पंच मारा गया है, और वो देखिए 1000 भी नहीं पार हो पाया। इट वॉज़ ओनली 617। तो फिर अब नेक्स्ट चांस मिला, और इस बारी देखते हैं ये क्रॉस होता है 617 से या नहीं, या बूम।
और इस बारी आया और भी उससे कम, 606। अंदाजा लगा सकते हैं हम बच्चों को कितना ही धीरे मारते होंगे, पावर ही नहीं है हाथ में मेरे, इसलिए मारते ही नहीं है। सो अभी भी मेरे कार्ड में अमाउंट बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो और भी गेम्स खेल लेते हैं। तो आगे गेम्स पहले एक बार देखा सारे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर इधर जितने भी गेम्स थे वो सारे पिक करने वाले थे। टेडी बेयर्स थे, आपको पिक करना था, ठीक है। लाइक आप सेट करो और फिर उसे पिक करो किसी भी बॉल्स पर, टेडीज़ पर, और फिर उसे पिक कर लो। मुझे लगा वो हो नहीं पाएगा मेरे से, तो फिर आगे बढ़ी। यहाँ पे देखिए हॉर्स वाला था, लेकिन मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं थी। फिर यहाँ पे ये सारा थोड़ा बच्चों वाला हो जा रहा था, तो इसलिए इस पे भी जाना सही नहीं था। यहाँ इसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत थी एंड आई वॉज अलोन, तो ये भी मेरे लिए नहीं था। फिर आगे गई, यहाँ था कूपन वाला सिस्टम, आपको लक अपना आजमाना था, बट अभी मैंने नहीं किया। ये आगे वाले सारे गेम्स देखे क्या क्या है यहाँ। तो ये इस फ्लोर पे ज़्यादातर ये सारे थे पिक एंड ड्रॉप, ठीक है। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर 3rd फ्लोर पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी ऑलरेडी फ़न अनलिमिटेड जोन है। तो क्योंकि वो पुराना है और ये नया था, तो अभी हम फिर से गए यहाँ 3rd फ्लोर पे देखने की क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे आए, ये भी चेंज हो चुका था पहले से। यहाँ पे भी VR फैमिली है, जैसे वहाँ पे था अब सिर्फ उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है पूरी फैमिली। और यहाँ देखिए एक नया क्रिकेट, VR क्रिकेट भी है, तो जो भी क्रिकेट लवर्स हैं वो यहाँ आए और पूरा असली क्रिकेट का लुत्फ़ उठाएं। और फिर इस फ्लोर पे भी वही सारे गेम्स थे, स्पिन करना, ये बच्चों के लिए था, रेसिंग एंड ऑल, यहाँ पे गन वाला, वाटर गन एंड ऑल। तो मैंने पहली बार खुद से कार्ड बनवाया है, वो भी गेम खेलने के लिए। अदरवाइज जब भी अपने बहन के बच्चों के साथ आती थी ना, तब उसी में एक आध गेम खेल लिया करती थी। एंड आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग दिस गेम, फुटबॉल टॉस। चलो यही खेलते हैं। और यहाँ इनका बैक टू बैक देख के मुझे भी मन करने लगा खेलने का। एज आई एम नॉट काइंड ऑफ एक्सपर्ट इन दिस गेम, बट आई लाइक इट सो मच। बास्केटबॉल थ्रो करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने कार्ड स्वाइप करा एंड आई एम रेडी टू प्ले। यहाँ पे आपको 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम बास्केटबॉल को गोल करना है, ठीक है। तो ये देखिए टाइमर यहाँ पे सेट है। तो यहाँ पे देखिए टाइम स्टार्ट हो गया और नहीं गया स्टार्टिंग में मेरा 3-4 बार, और फिर बैक टू बैक 2 गोल किया मैंने, फिर से नहीं गया। लाइक जा रहा था, नहीं जा रहा था, कभी जा रहा था, कभी नहीं जा रहा था, बट फिर धीरे धीरे आपको पेशेंसली खेलना पड़ेगा, तब वो जाएगा। हैट्रिक किया मैंने एक बारी और फिर से अगैन, तो मज़ा आ रहा था काफ़ी खेलने में। और बस थोड़ा सा जल्दबाजी करने के चक्कर में नहीं जाता है, तो पेशेंसली अगर आप टारगेट करके खेलो तो डेफिनेटली जाएगा। बट इनका जो रिकॉर्ड रखा था पहले हाई स्कोर, वो तो कुछ ज़्यादा ही था, जिसको किसी को क्रॉस कर पाना एकदम ही इम्पॉसिबल कह लो है। और यहाँ मेरा टाइम हो गया ओवर, और अभी आएगा स्क्रीन पे मेरा स्कोर। तो गेम इज़ ओवर और मेरा स्कोर था सिर्फ और सिर्फ 28, मीन्स विद इन 1 मिनट मैंने 28 बारी गोल किया। ओके, नॉट बैड। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? और जो कि मैं प्रैक्टिस करती नहीं। फिर यहाँ के गेमिंग जोन को मैंने और भी एक्सप्लोर किया, सारा वही स्पिन रोल यही सारा था। तो मतलब ये फ्लोर वॉज ओके। तो मैं वापस से आ गई 1st फ्लोर पे, और फिर मैंने हंटिंग जोन में एंट्री ली। और यहाँ देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक तो ज़ॉम्बी सेलेक्ट किया था, क्योंकि एनिमल वाला एक बार मैं खेल चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो ज़ॉम्बी ट्राई करते हैं, कुछ एक्साइटिंग होगा।
तो यहाँ मैंने एक गन उठाई और सारे ज़ॉम्बीज़ को शॉट करना स्टार्ट किया। सो ये तो लाइक एकदम सही निशाना लग नहीं रहा था गन से, पता नहीं क्या हो रहा था। लाइक जहाँ निशाना लगा रही थी वहाँ लग ही नहीं रहा था, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी हो रहा था। बट फिर भी आपको इसमें 300 बुलेट्स मिलेंगी और टाइम है भरपूर, डिपेंड करता है आपकी जैसे बुलेट ख़त्म होंगी गेम जो है वो ओवर हो जाएगा। तो मैंने खेला कुछ देर तक और फिर उसके बाद हाथ दर्द होने लगा, तो बहुत दिक्कत थी भाई। और ये गोलियां ख़त्म भी नहीं हो रही थी और थोड़ा बोरिंग लग रहा था। ये देखिए ज़ॉम्बीज़ को मारा, 500 पॉइंट्स मिल रहे थे और अगर ज़ॉम्बी ने आपको मारा तो 500 पॉइंट्स डिडक्ट भी हो जा रहे थे। ये चीज़ मुझे बाद में समझ में आई जब 1-2 बार मैं खुद डेड हो गई। और यहाँ देखिए कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में मैं गन चेंज कर रही थी, क्योंकि गन जो थी वो काफ़ी हैवी थी, ठीक है। लेकिन सच में खेल के अकेले बोर हो गई थी, इसके लिए 2-3 लोग रहे हैं तभी सही है। सो यहाँ देखिए मुझे इसने नाखून मार दिया, मैं डेड हो गई। मेरे 1000 ऐसे कुछ पॉइंट्स कम हो जा रहे थे, गोलियाँ कम हो जा रही थी जो भी। बट यू नो एनिमल वन इज़ मोर गुड एज़ कम्पेयर टू दिस ज़ॉम्बी वन। It was a mega boring game, and if you want to try, don't try this zombie one. Try the animal one. देखिए इस महा zombie ने मार डाला। या डेड। सो टाइम हो गया था ओवर और फिर हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। यहाँ पे वही था, स्पिन एंड देन यू हैव टू पुल टू स्टॉप दैट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमने घुमाया और ये देखिए ये सर्कल में जा रहा है और आपको स्टॉप करना है। तो जिस भी नंबर पे वो स्टॉप होगा आपको उतने टोकन्स मिलेंगे, लाइक टिकट्स मिलेंगे, और वो टिकट आपके कार्ड में ऐड हो जाएंगे। तो देखते हैं किस पे रुक रहा है। ये आके रुका 20 पे। सो मुझे मिले बस 20 टिकट्स और वो ऐड हो गए होंगे मेरे कार्ड में। तो नेक्स्ट आए हम इस गेम की तरफ। तो इसमें क्या करना था हमें, यहाँ पे स्लाइडर के हेल्प से इसे टॉयज़ के पास ले आना था, फिर ड्रॉप करके किसी भी टॉय को पिक करना था, ठीक है। तो ये देखिए आपको ऊपर से दिखेगा, ये स्लाइड कर रहे हैं हम। यहाँ पे आप टारगेट किए किसी भी टॉय को, विदिन 20 सेकेंड आपको पिक करना था। तो यहाँ मैंने पिक किया, ये देखिए ये टॉय बस मेरे से आता आता रह गया एंड आई हैव गॉट नथिंग। तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो एक बारी नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो मैंने भैया से पूछा कि इसमें कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, निकलता तो है लोगों का, आप एक बार ट्राई करें। तो मैंने सोचा चलो एक और मौका देते हैं। और जैसे ही मैंने किया स्वैप और मुझे पता चला कि ओ इनसफिशिएंट बैलेंस, तो बट मैंने फिर से रिचार्ज नहीं कराया और मैं बाहर। गेम खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। बचपन के दिन इस तरीके से याद आ गए क्योंकि जब बचपन में मैं जाया करती थी और उन सारे गेम्स को देख करके ललचाया करती थी और खेलने को नहीं मिलता था, लेकिन आज आई एम इंडिपेंडेंट, अपने पैसे से गेम खेली हूँ। तो आई हैव लाइक्ड इट सो मच, ठीक है। बाय बाय। लगा वो VR वाला बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़े डरपोक हूँ मैं, बट इट इज़ वेरी नाइस। अब सीधे आइसक्रीम खानी है हमें, क्योंकि हम ओरायन आए और बर्गर किंग से आइसक्रीम ना खाएं। दिस इज़ नॉट ये एक रिवाज है मेरा यहाँ का। जब भी मैं ओरायन या एडी मॉल जाती हूँ तो आई मस्ट ट्राई बर्गर किंग। सो लेट्स गेट डाइव इन। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया अपने लिए चोको डिप विच कॉस्ट ओनली ₹39, जो कि मेरी एकदम ही फेवरेट आइसक्रीम है यहाँ की। तो थोड़ी देर के बाद मुझे आइसक्रीम मिल गई। चोको डिप माय फेवरेट वन। लेट हो रही है, रेडी हो जाते हैं जल्दी जल्दी। माय चोको डिप। तो मैंने अपनी आइसक्रीम खाई एंड घर भाग आई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।